नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईरान की ललकार, इजराइल का इंतकाम और चारों तरफ तबाही का मंजर। युद्ध की चिंगारी में क्या कयामत की रात पूरी दुनिया को निगल जाएगी, यही चिंता पूरी दुनिया को इस वक्त खाई जा रही है। बीती रात दुश्मनी की आग में जल रहे ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल क्या दागी। ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के कपाल पर मौत तांडव करने लगी। इजराइल ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध में कयामत की रात क्या पूरी दुनिया को 25 दिनों के अंदर निकल जाएगी, और इसी को लेकर 10 महीने पुरानी स्वामी योग की भविष्यवाणी जीवित हो चुकी है। 10 महीने पहले कही उनकी एक एक बात सोचिए आज सत्यता की कसौटी पर साफ नजर आ रही है। समय रहते अगर इजराइल ईरान को रोका नहीं गया तो क्या 25 अगस्त बनेगी विश्व युद्ध की अंतिम तारीख। इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सत्यता की कसौटी पर स्वामी योग की भविष्यवाणी, ईरान इजराइल का रक्त रंजित भविष्य, 25 दिनों की मोहल्लत, कयामत ही कयामत। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार बैठी है। तभी तो दोनों के बीच छिड़ी जंग अब विश्व युद्ध का रूप लेती दिख रही है। ना ही ईरान रुकने को तैयार है और ना ही इजराइल झुकने के मूड में है। तभी तो 13 जून की रात ईरान ने मिसाइल अटैक कर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तेल अवीव को धुआं धुआं कर दिया। बीती शाम इजराइल में ईरानी मिसाइलों की आतिशबाजी देखी गई, जिसमें इजराइल के लोग खुद की जान बचाने के लिए बंकरों में छिपते दिखे। और जो कि देखिए इजराइल पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है और इसलिए अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान को जड़ से खत्म करने का प्लान बना चुके हैं। दरअसल इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लायन में ईरान में ऐसी तबाही मचाई कि 100 से ज्यादा ईरानी लोग, साथ ही साथ आर्मी चीफ और वहां के टॉप परमाणु वैज्ञानिक ढेर हो गए। और जिसके जवाब में ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में इजराइल में कत्लेआम मचा, जो हमने बीती रात देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के ईरान इजराइल के हालातों की भविष्यवाणी 10 महीने पहले स्वामी और धर्म ज्ञान पर कर चुके थे। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया था कि अगर अगस्त से ठीक पहले ईरान इजराइल पर हमला करता है तो फिर इसका अंजाम तृतीय विश्व युद्ध होगा, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर। और उनकी इसी भविष्यवाणी में 25 दिनों की मोहलत और 25 अगस्त की तारीख का क्या कनेक्शन है विध्वंसकारी युद्ध की तस्वीर से, ये जानने के लिए स्वामी योग का ये 3 मिनट का वीडियो आज आप पूरा देखिएगा। इस पृथ्वी का इतिहास रक्त रंजित रहा है। मेरे कहने से कोई युद्ध नहीं होगा और मेरे कहने से कोई युद्ध रुकने वाला भी नहीं है, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव उसको शांति से जीने नहीं देता। हम कितना भी हिंदुस्तान के लोग चाहे शांति से रहें, तिब्बत के देख लो लामा कितने प्यारे शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन चाइना ने उनके साथ क्या कर दिया। तो ये जो तीसरे वर्ल्ड का हमारे बार बार विचार आता है, आज मानो हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त है, 25 अगस्त तक अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी तो आप समझना तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका। मैं बोल रहा हूं 25 दिन के अंदर अगर ऐसा होता है तो। अगर ये 25 दिन के अंदर ईरान ने कोई हमला नहीं किया तो ये और थोड़ा टल जाएगा, 2-3 साल के लिए टल जाएगा, लेकिन ये पूर्ण रूप में टलेगा नहीं। तीसरी विश्व युद्ध अपने लेवल पे प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि इसकी छिटपुट घटनाएं हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। अब इसका आरंभ का और इंडिकेशन देखोगे जब ताइवान के ऊपर चाइना का अटैक होगा, भारत पाकिस्तान के बीच घर्षण होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के अटैक्स होंगे, तुर्की मतलब इस लड़ाई झगड़े में आ जाएगा और एक साथ 5-7 देश इसमें उलझ जाएंगे और यहां से प्रारंभ पूरे फुल फ्लेज थर्ड वर्ल्ड वॉर का हो जाएगा। लेकिन ये 28 दिन निर्णायत्मक है इजराइल और ईरान के, यहां से प्रारंभ होने की संभावनाएं बिल्कुल दिख रही है। और इसी तृतीय विश्व युद्ध में भारत की कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है। भारत को नुकसान बहुत बड़ा। युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं होता है जी। युद्ध में, लेकिन ये है कि मैं इसको मानता हूं युद्ध एक किस्म से यज्ञ होता है। यज्ञ में जैसे सब आहुत होता है, स्वाहा होता है, और नए चीजें सृजन करने के लिए पुरानी चीजों का विसर्जन जरूरी हो जाता है। तो यज्ञ में हम वो विसर्जित कर देते हैं और सृजन होती है नई चीजें। तो जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो इस समय वर्ल्ड रिसेशन से निकल रहा है, मार्केट्स गिर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कल कितना गिरा, अमेरिका का मार्केट गिर रहा है,
ये मार्केट गिरने को रोकना हो, अगर उसको रिवाइव करना हो, तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक सिद्धांत है कि आपको कृत्रिम युद्ध ही, आर्टिफिशियल भी युद्ध क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि हथियारों की जो लॉबी काम करती है दुनिया में, उस समय उनको कोई काम दूसरा नहीं है, जब तक ये हथियार बिकेंगे नहीं, और हथियार बिकेंगे तो विध्वंसकारी बिकेंगे, तो उससे नुकसान तो होता ही है। अब देखिए, गौर करने वाली बात ये कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर स्वामी यो का ये वीडियो पिछले साल 8 अगस्त 2024 को शूट हुआ था, और भविष्यवाणी अनुसार अगस्त से ठीक पहले आप देख ही रहे कि ईरान इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर चुका है। मतलब बिल्कुल साफ है कि जहन्नुम का दरवाजा खुल चुका है, और इसी जहन्नुम की चौखट पर फिलहाल पूरी दुनिया खड़ी है। लेकिन क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।